बहुत हिकमत की बात है। एक मालिक ने एक ग़ुलाम ख़रीदा। तो ग़ुलाम ने कहा कि अगर आप मुझे ख़रीदना है तो मेरी चंद शर्तें हैं, अगर आप मेरी शर्तों को मानते हैं तो फिर मैं आपके यहाँ खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। कहा तुम्हारी शर्त क्या है? ग़ुलाम ने कहा कि जब रात का वक्त हो जाए तो मुझसे खिदमत ना लेना, और नमाज के टाइम मुझसे खिदमत ना लेना, बल्कि जब मुझसे चाहो खिदमत करा सकते हो। उसने कहा ठीक है। ग़ुलाम को ख़रीद लिया। कहा जाओ अपने लिए कमरा तलाश कर लो। उसका जो आका था, मालिक था, उसका घर बहुत बड़ा था, बहुत ही मालदार आदमी था ही वो। कहा जाओ अपने लिए घर तलाश कर लो। तो गया अपने लिए जो कमरा तलाश किया उसने, तो वो बहुत ही जो घटिया किस्म का था, मतलब अच्छा उतना नहीं था। इतने बड़े घर में बहुत सारे कमरे होते हैं ना, तो उसमें से ऐसा कमरा उसने चूज़ किया जो उतना अच्छा नहीं था। मालूम है, क्योंकि वो खुदा की इबादत करना चाहता था बंदा। आज हम और आप हैं, हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, आराम चाहते हैं हम। लेकिन वो बंदा, अभी आप ज़रा सुनिएगा, कि ऐसा कमरा तलाश किया जिसमें ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, दिन में अपनी खिदमत करता अपने मालिक की, अपने आका की खिदमत करता, और रात में अल्लाह की इबादत करता, गिड़गिड़ाता, अल्लाह के सामने रोता, और अल्लाह के सामने ये सदा बुलंद करता वो हाथ फैला करके, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इस दुनिया में जो मेरा आका है उसकी खिदमत मेरे ऊपर वाजिब है, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, उसकी खिदमत करना मेरे लिए ज़रूरी है। अगर ये खिदमत मेरे ऊपर ये ना होती तो मैं रातों दिन तेरी इबादत करता। ये रात में दुआ करता हूँ, अल्लाह अगर इस आका की खिदमत मुझ पर वाजिब ना होती तो मैं दिन रात तेरी इबादत करता। एक दिन रात में बैठा, अल्लाह के सामने बैठ करके वो गिड़गिड़ा रहा था। रात में उसका जो मालिक था, आका था, उसको दरवाजे के पास से छिप करके देख रहा था। पूरी रात हाथ फैलाए खुदा के सामने इबादत कर रहा है, उसका मालिक उसको देख रहा है। फिर जब सुबह हुई तो आका चला गया उसका, और ये भी अपने खिदमत में काम करने लगा। फिर जब दूसरी रात आई तो फिर वो वही काम करना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह के सामने रो रहा है और कह रहा है, अल्लाह, अगर मैं इस ग़ुलामी की ज़ंजीर में झगड़ा हुआ ना होता तो दिन और रात कमा को तेरी हमेशा इबादत करता मैं। फिर वो आका देखता करके अपने बीवी को भी लेकर के आया, उसको दिखाया, कहा देखो जो मैंने ग़ुलाम ख़रीदा है वो ग़ुलाम वो है, दिन में हमारी खिदमत करता है, रात में खुदा की इबादत करता है। अब उसके आका, जो उसका आका था, उसको बहुत रहम आया। तो उसने कहा, जब सुबह हो गई फिर उसको बुलाया और कहा ये तुम पैसा रखो, मालो मनाल दिया। देने के बाद कहा मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तुम अब खुदा की इबादत, अब दिल खोल करके तुम खुदा की इबादत कर सकते हो। कहा क्या हुआ? कहा हमने पूरी रात तुम्हारी इबादत देखी है, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे सर पर एक नूरानी किलदीन रोशन हमें नज़र आ रही थी, तुम अल्लाह के बहुत महबूब हो। तो अब वो बंदा जो ग़ुलाम था, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ को बुलंद किया, उठाया और कहा, अल्लाह, ये इबादत मेरी और तेरे दरमियान पोशीदा थी ना, मैं छिप करके करता था। जब तूने मेरी इबादत को ज़ाहिर कर दिया है लोगों के सामने, तो अब मुझे भी दुनिया में ज़िंदा मत रख, क्योंकि अपनी इबादत को ज़ाहिर करके मैं दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता। तो दुनिया के मालिक पर, दुनिया के आका पर तूने मेरी इबादत को ज़ाहिर कर दिया, तो मुझे भी तो उठा ले। एक ऐसी सदा बुलंद की उसने कि उसकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज़ कर गई। पता क्या चला मेरे भाई, कि आज हम और आप, हमारे पास सब कुछ चीज़ें मुहैया हैं इबादत करने के लिए। हमारी मस्जिदें गर्मियों के मौसम में एसियाँ चल रही होती हैं फिर भी वीरान पड़ी हैं, सर्दियों के मौसम में हीटर लगे हुए होते हैं फिर भी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। आज पूरे हर एक चीज़ मुहैया होने के बावजूद, हमें हर एक फैसिलिटी मिलने के बावजूद आज हम खुदा की इबादत नहीं कर पा रहे हैं। और जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अपने आप को कभी कंफर्ट में नहीं देखना चाहते। वो जानते हैं कि अगर हम अपने आप को कंफर्ट जोन में डालेंगे तो हमारा नफ्स हम पर गालिब हो जाएगा, जो हमारा दुश्मन है। आज उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी ना, बताइए, दिन में आका की खिदमत और रात में अल्लाह की इबादत, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह उसके रसूल की उसके दिल में मोहब्बत थी। आज भी जिसके दिल में मोहब्बत है ना, आप ज़रा देखिए खुदा की इबादत तो कैसे किया करते हैं। आज ऐसे ऐसे दुनिया में गुजरे हैं ना, बहुत सारे दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिनके ख़जानों की चाबियाँ 70-70 ऊँटों पर ला दी जाती थी, आज उनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। और जो सूखी रोटियाँ कई दिन की गिलास में पानी में डाल करके खाया करते थे ना, आज पूरी दुनिया उनके चौखट पे हाज़िरी पेश कर रही है। तो ये ज़माना है। शोहरत जिसको अल्लाह की बारगाह से मिलती है ना, पूरी दुनिया में हर इंसान उसको जानता है।
जिसको जो मकाम महबूबियत पर फाइज़ होते हैं, जो मकाम माशूकियत पर फाइज़ होते हैं, उनका मर्तबा क्या होता है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रास्ते से गुज़र हुआ और एक बंदा अपने पौधों को पानी दे रहा था खेत में। तो उस बंदे ने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप अल्लाह के बहुत मुहिब हैं, आप ज़रा दुआ कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मोहब्बत का एक ज़र्रा दे दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बंदे खुदा, अगर तुझे मोहब्बत का एक ज़र्रा मिल जाए ना तो तू तहम्मुल नहीं कर पाएगा, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है एक ज़र्रा मोहब्बत का। कहा, अल्लाह के नबी, आप महबूब बंदे, ज़रा आप दुआ कर दें, अल्लाह मुझे आधा मोहब्बत का ज़र्रा दे दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसके रिक्वेस्ट को देखा तो अपने हाथ को बुलंद किया। जाहिर सी बात, अल्लाह के महबूब बंदे पैगम्बर है, इनकी दुआ तो टाली नहीं जाएगी। दुआ कर दिया, अल्लाह तुझसे मोहब्बत का आधा ज़र्रा दे दे। दुआ करना ही था। दुआ करके ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और ये बंदा अपना घर बार छोड़ करके पहाड़ की तरफ चला गया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का उसी रास्ते से गुजर हुआ चंद दिन के बाद। तो ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, वो शख्स कहाँ गया जिसके लिए मैंने दुआ किया है। तो लोगों से पूछा कि वो शख्स कहाँ गया जिसके लिए मैंने दुआ किया है। तो लोगों ने बताया कि वो तो जंगल की तरफ, पहाड़ की तरफ चला गया है, अब वहाँ नहीं रहता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे मिलने के लिए पहाड़ की तरफ गए तो देखिए वो बंदा एक टीले पर खड़ा होकर के अपने हाथ को आसमान में बुलंद किए हुए अल्लाह को पुकार रहा है, अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुँचे, थोड़ी दूर पर सलाम किया, उस बंदे ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ बंदा, मैं ईसा हूँ, ईसा। फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ को बुलंद किया, अल्लाह क्या माजरा है, बंदा जवाब क्यों नहीं देता है। हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई, है ईसा, जिसको मोहब्बत का आधा ज़र्रा मिल गया हो वो इंसान को क्या पहचानेगा। वो फना फिल्ला हज़रात वो होते थे। बताया गया कि खुदा की ज़ात में ऐसे फना हो गए थे वो कि अगर उनको आरी से 2 टुकड़े कर दिया जाता तभी भी उनकी ज़बान से उफ ना निकलता कि खुदा की ज़ात में फना हो गए थे। सिर्फ अल्लाह अल्लाह नज़र आता था उनको। मेरे भाइयों, आज हमारे पास भी टाइम है, गुनाहों से हम तौबा कर लें। रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान के इस महीने में अल्लाह के सामने अपने दुआ को पेश करें। जो हमारे अंदर बुराइयाँ हैं हम उसको दूर करें, जो अच्छाइयाँ हो हम उसको अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर ले करके आएँ। क्योंकि ये रमज़ान का महीना हमें हमेशा नहीं मिलता है, ये बरकत महीना हमेशा नहीं मिलता है, साल में एक बार आता है। फिर पता नहीं अगले साल हमारे मुक़द्दर में होगा कि नहीं होगा, हम दुनिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किसी के कोई ठिकाना नहीं है, कब मौत आ जाए, कब क्या हो जाए। मेरे भाइयों, तो रमज़ान के महीने में आप हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें गुनाहों से। अब इससे पहले देखा था, पहले तरावी को पूरी मस्जिदें भरी थी, अब आज 20 तरावी है तो 2 सफ़ी नहीं मिल रहे। क्या है ये? नमाज तो बुराइयों से हमें रोकती है ना। हम नमाज पढ़ रहे हैं, बुराइयाँ हमारी बढ़ती जा रही है, इसका क्या मतलब है। नमाज बुराइयों से रोकती है, अनिल फहशाई वल मुनकर। हम नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी बुराइयों से नहीं रोक रहे, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारे नमाज में खोट हो रहा है। हम सिद्ध के दिल से नमाज को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ सर बसुजूद हो रहे हैं लेकिन हमारा दिल नहीं झुक रहा है। ये हमारा जिस्म झुक रहा है, हमारे माथे तो झुक रहे हैं लेकिन हमारा दिल नहीं झुक रहा है। हमारे दिल के अंदर पाकी नहीं है, हमने अपने दिल को नहीं साफ़ किया, ज़ाहिरी तौर पर आज हम सजदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप गुनाहों से बचने की कोशिश करें और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में